दोस्तों मैडम तो है नहीं, रिपोर्ट दिखाने आए थे तो वो शायद हो सकता है लेट आए, कहीं इमरजेंसी में कहीं गई हैं। दोस्तों आलू मटर की सब्जी और मेथी के परोठे, वाह यार रचना वाह। ये क्या मिला आपको? ये मिला स्पून से। क्या मिला? और ये मिला और ये पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। अल्पेनलीबे क्या लगी थी? ये यार इसकी गंदी आदत लगती है ना, बहुत बुरी बात है। ये भी मिला है, वाह यार बेटा, किसने दिया? दोस्तों ये एटीएम में भूल गया था। कहाँ भूला था मैं? इस एटीएम में भूल गया था, यूनियन बैंक। कल रचना के जब सोनोग्राफी कराने जा रहे थे तो अब जल्दी थी क्योंकि गीत आने वाली थी स्कूल से, प्लस वहाँ अपॉइंटमेंट ले रखी थी तो लेट हो रहे थे। मतलब ये मेरी गलती कि कार्ड वहीं लगा रह गया। आज मैं ब्लॉक कराने जा रहा था, मगर मेरे एक बार डाउट है, पूछ लेते हैं बैंक में जहाँ पे मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन किया था तो वो मिल गया मुझे। ये है हुआ रचना का। अब जब आपको याद है कि मैं हाई कोर्ट जा रहा था तब भी मैंने कैश निकाले थे क्योंकि फॉर्म था 1500 रुपये का हाई कोर्ट जाने के लिए फॉर्म का, तो तब भी मैंने एक बार एटीएम यूज़ किया था, तब भी मेरा कार्ड नहीं मिल रहा है जिसमें मेरा सैलरी अकाउंट है। तो रचना का हो गया, अब मेरा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पूछ लेते हैं, यहाँ लास्ट टाइम मैंने HDFC का एटीएम यूज़ किया था, देखते हैं यहाँ मिलता है कि नहीं मिला। दोस्तों ब्लॉक कराना पड़ेगा कार्ड को। रचना का भले ही नहीं मिलता, मेरा मिल जाता क्योंकि बड़ा मुश्किल होगा उसको वापस से लेना। दोस्तों कार्ड ब्लॉक करा दिया HDFC का, नहीं मिला, मेरी गलती रही। शायद उस समय हाई कोर्ट जल्दी में था क्योंकि गाड़ी नॉन पार्किंग एरिया में खड़ी कर दी थी, तो कुछ लोग कह रहे थे जल्दी हटाओ, तो मैं भग के आया, कार्ड रह गया तो ब्लॉक करा दिया इसको। हालांकि 2 दिन हो गए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ हो, विच इज सेफ, माता रानी कृपा है। ये अभिषेक हो रहा समोसा का। महाशिवरात्रि आने वाली है, आज मेरी तरफ से। तो घर आ गए हैं, खाना खा लिया है और थोड़ा सा मूड ऑफ था। डॉक्टर से बात करके जो रिपोर्ट दिखाई, हाँ बेटा डॉक्टर ने अच्छी बात नहीं बोली है, इसलिए पापा का मूड ऑफ था, इसलिए कोई मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी। पर रचना को बात करी तो थोड़ा सा मन में हिम्मत आई। तो रचना की जो डॉक्टर है वो बार बार यही बोल रहे कि लाइफोमा है, जो कि गठान बोलते हैं उसको, जो कि ब्रेस्ट में राइट वाले। और आपने क्लियरली डॉक्टर से पूछा और ऑडियंस दुनिया को भी नहीं पता क्योंकि हमें भी नहीं पता क्या लाइफोमा का मतलब कैंसर होता है। तो मैंने पूछा, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने पूछा क्या मैम इसको हम दूसरी भाषा में गए तो कैंसर बोल सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर? कहने लगे हाँ ये हो सकता है और होगा, यही होगा अगर वो दर्द कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो लाइफोमा जो गठान होती है वो पूरे शरीर में बहुत से लोगों को कई होती हैं, जो कि अगर वो पैन नहीं करती हैं, आपको तकलीफ नहीं दे रही तो वो 10-10 साल 20-20 साल रहती, कोई दिक्कत नहीं आती बॉडी में। हाँ अगर वो किसी वेंस के ऊपर है, हड्डी के ऊपर है, तो वो आपको पैन दे रही है, मतलब उसको निकालना पड़ेगा, क्योर करना पड़ेगा ऑपरेशन सर्जरी से, और उसके लिए स्पेशलिस्ट कैंसर डॉक्टर ही करेंगे उसको। लाइफोमा होता है कैंसर, लेकिन क्यूरेबल होता है, निकल जाती है गठान। हाँ, अगर सही टाइम पे पता चल जाए तो मैम वो USG की रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उन्होंने फिजिकल किया तो उनके लिए मैंने तो हाथ लगा, मतलब कि देखा है तो है, कुछ तो है, तो वो क्यों नहीं आया, दोबारा करा उसको। तो मैंने कहा कि ठीक है करा लेते हैं। तो कहते फिर अभी रुक जाओ, अभी करके भी क्या करोगे, क्योंकि अगर ये कुछ हुआ, अभी सर्जरी होगी तो अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, आफ्टर डिलीवरी होगी, तो ये आप और किसी अच्छे सर्जन से ही कराना, कंसल्ट कर लेना। तो या तो अभी इग्नोर करो, पेन होगा। लीवर का क्या? लीवर का इन्हें कहा कि टेस्ट लिख दिए हैं कुछ, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ब्लूब्रेन, SGPT और 1-2 टेस्ट और हैं जो नाम नहीं पता, और कह रहे कि हो सकता है कि फैटी लीवर हो, जो कि मल्टीविटामिन तो अभी नहीं शुरू करिए, मगर कैल्शियम की दवाई वगैरह से हो सकता है मतलब। तो फ्रेंड्स अभी इस टॉपिक को ही एंड करते हैं, लिम्फोमा को, क्योंकि तो अपन क्या माने क्या है, हम लोग देखते हैं क्या किसी और से भी कंसल्ट करके USG दोबारा मैम ने कहा है तो टारगेट स्कैन कराएंगे, तब एक बार और करवा लेंगे, या किसी और से भी फिजिकल एग्जामिनेशन करा के। और सबसे पहली बात, मैम ने जो 7 दिन के एंटीबायोटिक दिए
उसके बाद ही करेंगे जो करेंगे। तो अभी 3 दिन बचे एंटीबायोटिक से। पेन अभी भी है मुझे, कम है लेकिन, क्योंकि दवाई से कम हो गया है। तो जब तक दवाइयाँ खत्म नहीं हो पाएगी नहीं कह पाएंगे हम, क्लियरली नहीं कह पाएंगे जब डॉक्टर और ये अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि मैम जबरदस्ती करी, अच्छी बात है कि मैम अपने पेशेंट के लिए सोच रही है। उनको लग रहा है तो वो चाहती नहीं है रिस्क लेना, इसलिए उन्होंने कहा कि आप क्रॉस चेक दोबारा यूएसजी कराओ। तो यही चीज़ है कि हम भी क्रॉस चेक करेंगे किसी और डॉक्टर से, जस्ट फॉर आवर सेटिस्फेक्शन। अब जब वो टारगेट स्कैन की रिपोर्ट आएगी तब हम हो सका तो एक बार और एक्सरे सोनोग्राफी यूएसजी करा लेंगे, और ज़रूरत लगी उसमें कुछ आता है तो किसी एक और डॉक्टर से कंसल्ट, अगर ये सब मेरा अभी सोचना करते नहीं करते। तो फ्रेंड इस फेज से पहली बार निकले ये वर्ड सुना, गूगल पे सही दिया था कैंसर ही होता है, लेकिन देखिए हमेशा अपना खुद एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। और औरतों को प्लीज जरा सा भी फील हो मत सोचो, डिले मत करो, चले जाओ डॉक्टर के पास, एक नहीं 2 डॉक्टर के पास चले जाओ, क्योंकि डिले करने से आपका पूरा परिवार सफर कर सकता है। और एज अ फीमेल औरत में बताऊं, मतलब सुन के डर लगा, लेकिन डर मुझे उस चीज से ज्यादा मुझे डर इस चीज का कि प्रेगनेंसी के टाइम क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम बच्चा सामने, बच्चा हस्बैंड का तो नहीं भी अगर सोचूं तो मतलब वो अपने पास अपने साथ दूसरा बच्चा है, तो वो डर लग रहा था कि इस टाइम क्यों ऐसा। वैसे मुझे उम्मीद है कुछ नहीं है, पर एक बार हम देख लेंगे, तो अगर कुछ होता है तो 1-2 हफ्ते में आपको ज़रूर बताएंगे। कुछ लोग होंगे जिन्हें लग रहा होगा ये सब बातें क्यों बता रहे, ये इन्फॉर्मेशन बता रहे, क्योंकि मैंने भी जब यूट्यूब पे सर्च किया ना तो इंडियन चैनल से मुझे सही से इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिली कि लिम्फोमा क्या किसी को इस तरीके से हुआ है और वो कैंसर नहीं है या निकाल दिया गया, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो जो हमसे जुड़े हैं कम से कम उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि अगर किसी और को ज़रूरत पड़ती तो वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ही सही बता सकता है, प्लस अगर कोई उससे गुजरा है तो वो अपना एक्सपीरियंस बता सकता है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि कोई भी डरे ना। और बस यार दोस्तों, ये ब्लॉग यहीं रखते हैं। 9:30 हो रहा है, जल्दी सोने का मन है, मैं फिर से थक गया हूँ। अभी हमने एक वेब सीरीज ट्राई करते हैं, वुमेन ऑफ द डेड, है ना, अगर अच्छी होगी तो आपको बताएंगे। वैसे उसके रिव्यू IMDb पे 6.8 है, देख सकते हैं। थ्रिलर है, क्राइम है, और ये नहीं हमने 2 मूवी देखी जिसको आपको बता नहीं पाया, एक बार आप देख लेना। गेट आउट, हाँ गेट आउट देख सकते हैं, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, अच्छी मूवी है, इट्स मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और पिक्चर का सीजन 2 देख लिया है, TVF के हम फैन हैं तो वो देख लिया, बस ठीक है। ये ब्लॉग रखते हैं यहीं, बाय। सब्सक्राइब जरूर करेगा हमारे चैनल को, और भी अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन वीडियो है तो प्लीज़ शेयर करें दूसरे लोगों को, जिनको डरे नहीं लिम्फोमा से, क्योंकि मैडम ने कहा था ये गठाने पूरे शरीर में कई लोगों को हो जाती हैं, क्योंकि फैट की गठाने हैं, कई सालों रहती हैं, अनटिल अनलेस कि वो किसी को परेशान ना करें, मतलब खुद को परेशान ना करें। चलो बाय, जय माता दी।